अब नंबर जो है, ये ना एवरेज नंबर ऑफ टाइम कितने नंबर लेटर्स चलते हैं वो एक नाम में वो देखे। सबसे पहली बात तो ये है कि एक नंबर कम से कम 13 से 14 लेटर्स का होना चाहिए। जितना लंबा नाम है ना उतना फेमस होने की उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, पहली चीज। और कम से कम 13 से 14 लेटर्स का हो, तब तो उसमें जान आती है उस नाम में। ठीक है, छोटे छोटे नामों में जान नहीं होती ज्यादा। कहने का मतलब, अगर फेमस बनना है तो बड़ा नाम दीजिए अपने बच्चे को, बहुत तब सारा स्पेलिंग वेलिंग वाला। तब तो मेरा नाम बड़ा है, दीप शिखा, बहुत लंबा हाँ नाम है। तो बस करके दिखाओ कुछ उसका। अब जो वन है ना, ये 3 बार तक रिपीट हो जाए तो सही है। मतलब इतना एवरेज है, 3 से कम होगा तो अपने थोड़े से कम ही देगा वन की क्वालिटी में। 3 से ज्यादा होगा तो बढ़ोतरी देगा। ये जो अभी 3 है ये इतने होने चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वन है। 2 एक टाइम, 3 जो है ये 1 या 2 बार रिपीट होगा तो ठीक है, नॉलेज का नंबर है। 4 एक बार बस है। 5 जो है ये 3 से 4 टाइम्स तक चल जाता है। 6 जो है ये 1 टाइम ठीक है। 7 जो है ये नहीं नहीं होगा, या होगा एक बार तो बस है, ज्यादा नहीं चाहिए 7 हमको। 8 एक टाइम बस है। 9 जो है ये 3 टाइम चाहिए हमें, तो एक आइडियल नाम बनेगा। मैम 9 और 5 बोलो, क्यों इतने टाइम्स चल जाएगा इसमें? आप क्योंकि सोचो, नाइन खुद वाले सोचो। लोग तो 9 वाले तो गुस्से वाले भी होते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते मगर हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है लाइफ में। ओके। एक अच्छा इंसान इंसानियत। बनो, वो ज्यादा जरूरी है। हम्म। जिसमें इंसानियत नहीं है वो तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा ही नहीं सकता ना। ओके। तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक बात ये और हो गई। हम्म, और यही मेन बात हो गई। और फायर का नंबर है, एनर्जी चाहिए मैम होती है मेरे काम नाम में की। तो ना 4 टाइम्स 9 आ रहा है। हाँ तो बस अब गिन लो, एक्सेस हो गया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक समझे अपने नाम के कि क्या दे रहा है, तो आपका नाम आपको राइट। उसकी जगह स्मृति की जगह आई आई की जगह डबल ई होता तो क्या होता आपका? 5 बढ़ जाते। 5 बढ़ जाता है। अभी अ, प्रैक्टिकल हो जाती आप बहुत। हम्म। तो 5 क्यों 3 4 है? क्योंकि सेंटर का नंबर है, काफी सारी चीजें बैलेंस कर लेता है, अपने में काफी क्वालिटीज लेके आता है वैसे 5। हम्म। और जो 1 है ये 3 टाइम चल रहा है। देखो, एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू स्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 1 3 टाइम तक चलता है। ऐसे भी मैंने जब वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, जैसे लोशो ग्रीड, ये तो मैंने जब पढ़ा उसकी बात की बात है, मगर पहले से ही मैं ये समझती हूँ कि 1 तो ऐसे भी ज्यादा रिपीट होगा। 3 4 3 तक ठीक है, 4 नहीं चाहिए, 4 ज्यादा हो जाता है। वैसे लोग फिर अकेला अकेला ज्यादा चलते हैं। और जो 3 है ये 2 टाइम, नॉलेज का नंबर है, थोड़ा आ गया 2 टाइम तो भी चलेगा। मैम मैम अब नेम का मतलब सिर्फ नाम की, जैसे कि दीपशिखा में 3 3 आना पूरा चाहिए, कि दीपशिखा पांडे में? पूरा दीपशिखा पांडे, ओ, ओ अगर जितना भी लगाती दीपशिखा हो। सिंह में, दीपशिखा सिंह में 3 1 आ रहे हैं मेरे। हाँ, मैम जितने अपन भी ये जो होगी ना। कर रहे हैं ये देखो, नेम का लेके कर रहे हैं ना? हाँ ये नेम का चल रहा है अभी। मतलब देखो इसमें डबल, लोशो ग्रेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ना? वो तो मैंने जस्ट रेफरेंस दे दिया। हम्म। देखिए दीपशिका का सॉल्व करते हैं ना हम लोग, कि कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे। ये सब प्रैक्टिकली ज्यादा आना जरूरी है करना। लास्ट टाइम दीपशिका का नहीं लिया था तो नाराज हो गई थी। नहीं डी मैम। क्या है? हाँ, 4। डी का 4, 5 5 7 ई 1 1 8 9 2 8 1 1 9 5 5 7 7 8 8 8। ठीक है, अब 1 कितनी बार आ रहा है? 1 3 बार आ रहे 2 हैं। 3। 3। चलो 1 जितना चाहिए वो है 6 3।
3 और 6 जी और 9 भी एक कम है, ठीक। जी और ज्यादा कौन सा है? 7 7 ही बस, 7 और 8। अब 7 इनकी 2 बार 8 कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा दीपिका, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लीज जरा बताना तो एक बार। 30 अगस्त 1986। ठीक है, टैलेंट नंबर कितना है आपका? 8। डिजायर नंबर, डेस्टिनी नंबर? 8। हार्ट नंबर 2। पर्सनालिटी नंबर 6। अल्टीमेट नंबर मेरा 7 है। हाँ 7 है। 8 प्लस 8, हाँ ठीक है। हाँ 7 है। अब देखो, अब 3 मिसिंग है, मगर तुम्हारे कहीं ना कहीं बर्थ नंबर, बर्थडे नंबर में 3 है, तो 3 का जी तुमको इम्पैक्ट मिल जाएगा। जी ठीक है, अगर नहीं होता तो ज्यादा बड़ा कंसर्न था। है 3 आपके पास, 6 भी है आपके पास कहीं ना कहीं पर्सनालिटी नंबर में, और डेट में भी है, देखो यहाँ पे अल्टीमेटली है ना। तो आपके पास जी उसकी एनर्जी है फिलहाल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी कमी का नंबर, मिसिंग नंबर का प्रॉब्लम कम नहीं है। हाँ है ना। अब हाँ आपके बस पास मगर एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी? ये 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है, तो हम्म, आपका 8 का प्रॉब्लम निकलता होगा। 8 के हाँ प्रॉब्लम क्या क्या है नेगेटिव? हेलो हेलो, 7 टाइम्स आ रहा है ना इनका, तो 8। जी मैम। बीच में आवाज बंद हो गई थी, हाँ। नहीं, हाँ उसमें जी भी मैम। नंबर, उसके डेट ऑफ बर्थ में भी एक्सेस है, देखो। हाँ मैम, वही इधर भी 7 टाइम्स एक्सेस हो है, गया पूरा मिला के। नेचुरली भी एक्सेस, और नेचुरली भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में 2 2 बार आ रहा है। टैलेंट 8, डिजायर 8, और प्लस इसका 8 3 बार आ रहा है। 8 है ना, 1 टाइम बहुत होता है। ये तो दीपशिका का क्या है, बेसिकली इसको पैसे का लगाव बहुत है। इनकी क्वालिटी क्या है, मनी मैनिफेस्टर है, और ये बहुत ज्यादा मुंह पे बोलती होगी। ये एक यहाँ पे तुम थोड़ा सा, तुम्हारा हाथ कच्चा पड़ जाता है, ये तुम्हारी कमजोरी में आ गया। अभी रेमेडी करना जरूरी है इस चीज का। स्वभाव जी से करोगी, मंत्र जाप से करोगी, ठीक है, हर एंगल पे करोगी बेसिकली, तब जाके आपका काम उठेगा। जी तुम्हारी डिजायर तो है, मगर तुम काम कर नहीं पा रही हो। हार्ड वर्क करती हो, मगर वही घिसे पिटे रूटीन में चलती रहती हो, ये है प्रॉब्लम। हाँ मैम। और अगर वो करती हो तो तुम दूसरी एंगल भूल जाओगी, क्योंकि 8 वाला क्या है, वो अपने दिल से अपना ही चलता रहता है। तो तुम्हारा नाम तुम्हें क्या दे रहा है, वो ये चीजें दे रहा है। तुम्हारा टैलेंट है, जी तुम पैसे बनाना जानती हो, इस्तेमाल करो तो। और तुम्हारी डिजायर भी है। बस एक तुमको जो ये हार्ट नंबर 2 आ गया है ना, ये यहाँ तुम्हारा डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। दिल से चाहती हो सब साथ चले, ऐसे पैसे कमाना चाहती हो, हम्म, और पर्सनालिटी वैसे तुम्हारी सबको मिलजुल के लेके चलने की है। तो यहाँ थोड़ा सा समझदार हो जाओ, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जी ऑल इन ऑल ये है। एक चीज और ऑब्जर्व की क्या आपने, जी सरनेम जो है ना, जी ये देखो कितनी फिक्स वाइब्रेशन लेके आ रहे हैं सारे। कोई भी नंबर जो है, इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव तरीका, मतलब उसके पॉजिटिव इफेक्ट ले सकते हैं। एक उसके नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं हम पे, और एक डिस्ट्रक्टिव, खराब करने वाले इफेक्ट। अब ये चॉइस हम पर है। एक तरह से हमारे पास जो नंबर्स है, ठीक है, ये पावरफुल है। हम किस तरीके से यूज करते हैं इसको, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बिल्ड करने के लिए करते हैं क्या, या नेगेटिव साइड पे ज्यादा रहते हैं हमेशा। उस लेटर्स है, इनके भी
नंबर्स है ना, अब लेटर्स तो आपको पता ही है, जो नंबर्स है ना ये टेम्परामेंट लाते हैं। अभी तक हमने इंटेंसिटी के बारे में समझा, ये लास्ट लेक्चर में था। अब ये यहाँ से टॉपिक आज का शुरू हो रहा है, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या है? जो हमारे अंदर जो टेम्पर होता है, बेसिकली जो फोर्स होती है हमारे नेचर की, हमारा स्वभाव कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है बोलते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है, बेसिक 4 प्लेन है। फोर प्लेन्स है बेसिकली। एक तो हम कोई काम करते हैं तो फिजिकल प्लेन में काम करते हैं, कोई चीजें हम मेंटल प्लेन में करते हैं, कोई चीजें हम इमोशनल प्लेन में करते हैं, और कोई स्पिरिचुअल या आप कह सकते हो इंट्यूशनल लेवल पे हम काम करते हैं। ठीक है, हर लेटर को अब डिफरेंट टेम्परामेंट दिया गया है। अब फिजिकल टेम्परामेंट क्या है, मतलब मटीरियलिस्टिक चीजों से डील करना, प्रैक्टिकलिटी से, सिस्टम और ऑर्डर से चलना, मतलब जो चीजें दिख रही है ना आपको कैसे होती है कोई चीज, इकोनॉमिकल तरीके से, इकोनॉमिकल यूजेस देखना, प्रैक्टिकल है बेसिकली। इमेजिनेशन नहीं चलती इनकी, यहाँ पे ठोस चीजों पे काम करते हैं। अब फिजिकल प्लेन के नंबर क्या है, 4 और 5। 4 के जितने भी लेटर्स है, 5 के जितने भी लेटर्स है, ये प्रैक्टिकलिटी के लेटर्स हैं। तो अगर नेम में 4 और 5 का सपोर्ट ज्यादा आता है, या नंबर में भी 4 और 5 का आता है, तो आप देख सकते हो कि वो पर्सन में प्रैक्टिकलिटी बहुत होगी। यानी ये मनी मेकिंग के भी नंबर हो गए, एक तरह से मटेरियल चीजों के नंबर हो गए। अब नेक्स्ट प्लेन जो है ये हमारा है माइंड, जो सोचने की क्षमता है ना वो दिखाता है। ठीक है, लॉजिक दिखाता है, रीजनिंग फैक्टर दिखाता है, कैसी स्टेट ऑफ माइंड है, क्या सोचने का तरीका है, ये दिखाता है कि ये पर्सन अपने काम में दिमाग कितना यूज करता है। तो अब दिमाग यूज करने के नंबर है आपके 1 एंड 8। 1 किसका है, सन का, 8 किसका है, सैटर्न का। अब 1 के लेटर है AJS और 8 के लेटर है HQZ। बहुत दिमाग इनका तेज होता है। ठीक है, ये लेटर्स उसको डिनोट करते हैं, लेटर्स बोल लो आप, नंबर बोल लो। ठीक है, थर्ड प्लेन जो है हमारा इमोशनल प्लेन है। अब इमोशंस दिखाता है, फीलिंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अफेक्शन दिखाता है, इमेजिनेशन दिखाता है, क्रिएटिवनेस कितना है पर्सन में। इमोशन इज रिलेटेड डायरेक्टली टू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, क्योंकि इमोशन में वो क्षमता होती है। ठीक है ना, ये चीज समझो। फिजिकल जो प्लेन है वो ठोस चीज करना चाहता है, वो उतना इमेजिनेटिव नहीं हो पाता। अब कौन से लेटर्स हैं, 2, 2 से रूल होने वाले, 3 से रूल होने वाले और 6 से। 2 के हैं BKT। कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, किसका नाम बोल रहा है? मधु मैम। हाँ दो दो दो। प्रियंका। हाँ बोलो प्रियंका। मैम पूरा नाम बोलना है या फिर स्टार्टिंग का? पहले डेट ऑफ बर्थ बोलो। 4 मार्च 1985। स्पेलिंग बोलना आपने। ERI YANKA। आगे प्रियंका आर्या ARYA। नाम लिखते लिखते पर्सनालिटी समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? मैम वैसे मैं साथ कुमार ही लगाती नहीं हूँ, पर आपने बोला था कि फोर्स होती है मतलब हस्बैंड के साइड की, तो फिर कुमार लगाते हैं ये। तो कुमार आपका सरनेम है क्या? कुमार तो मेरे ख्याल से सिर्फ टाइटल ही होता है ना। जी जी। हाँ? कुमार तो टाइटल होता है क्या ना, मैम? सरनेम तो नहीं होता। नहीं, जैसे ये लगाते हैं ना संजीव कुमार। हाँ तो जैसे एग्जाम्पल बोल रही हूँ, जैसे संजीव कुमार मिश्रा, तो मिश्रा सरनेम है, कुमार तो सिर्फ ऐसे ही एडिशन होता है ना, मेरे को जहाँ तक पता है। हाँ 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 तो हाँ वो हाँ। जो, तो फिर मैं समझ रहे हो, जो वो मिश्रा प्रियंका या आर्या ऐसा लगा। टाइप का जो है ना वो लगेगा। आर्या आपके मदर के साइड का सरनेम है। अब इसको एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कितना है। ठीक है,
अभी जो फिजिकल प्लेन है ना, इसका एक ही नंबर है। तो एज अ पर्सन आप जो प्रैक्टिकल काम करते हो ना, उसमें दिमाग बहुत लगाते हो। अब हमने ये क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे है 1। 1 किसका नंबर है? मेंटल प्लेन का। और मेंटल प्लेन में है कितने? 4 अल्फाबेट है। मतलब आप मेंटल चीजों को फिजिकली करना पसंद करो, मतलब अप्लाई करोगे। अपना जो भी सोचते हो वो अप्लाई कैसे करना है, उसका आपका ध्यान रहता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अंदाजे से नहीं चलते, मतलब ठीक है, कट टू कट कैलकुलेशन। अब इमोशंस में आ रहा है आपका मेंटल नंबर 1। अब क्या हो गया, जो आप इमोशन में भी ना दिमाग चला देते हो, इमोशन को इमोशन की तरह नहीं, मगर वहां पे भी आप मेंटल एबिलिटीज यूज करते हो। और जो 7 9 है, जो इंट्यूशनल प्लेन होता है ना, उसमें 5 लेटर आ रहे हैं। तो जो इंट्यूशन है ना, उसमें आप सोचते हो कि मैं प्रैक्टिकल कैसे इसको अप्लाई करूं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन, इंटेंसिटी, और ये आपके सारे नंबर्स हो गए। इनको तो मिनिमम एनालाइज करोगे आप। अब मुझे बताओ, आप लोग बताओ अपना ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल में 12 है, ये 12 से 3 बन रहा है। तो इस केस में कंपाउंड नंबर क्या हो गया आपका? 12, और एनर्जी 3 की भी है, तो दोनों एनर्जी मिल रही है। 1 और 3 दोनों की एनर्जी मिल रही है। तो ये इससे, जैसे 3 किससे बन रहा है या 1 किससे बन रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 28 से 1 बनता है, तो 10 से 1 बनता है, 1 से 1 तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 1 के कॉम्बिनेशन है। आप कैसे डिफरेंस करोगे? 1, एक तो 1 क्या है? इंडिपेंडेंस का नंबर है, तो सिंगल 1 में तो वो आ ही गया। अब 10 भी एक साइकिल कंप्लीट किया हुआ है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा था ना, कार्मिक कार्मिक नंबर है, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, एक साइकिल कंप्लीट किया, तो 10 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। 1 बन रहा है उससे। अब 28 है, 28 में क्या होगा? ऐसे पर्सन को इंडिपेंडेंट तो रहना होगा, वो तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब इस केस में उसकी पर्सनालिटी में 2 और 8 के भी ट्रेड्स आ जाएंगे। 2 है तो क्या? ऐसा पर्सन बिजनेस, 2 क्या है? कॉपरेशन बताता है। 8 क्या बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है, राइट? तो कॉपरेशन के साथ ऐसा पर्सन बिजनेस करना पसंद करेगा, इंडिपेंडेंट लीडरशिप दिखाएगा अपनी। जो बिजनेस स्किल्स होगी इसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सबको साथ में लेके चलेगा। इस तरीके से आप हर एक कंपाउंड, हर एक नंबर किससे बना है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बर्थडे नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम ऐसे ही 2 का भी देख लेते हैं। एक तो हो गया 2, जो 2 से ही बनेगा। एक हो गया 2, 20 से बनेगा। एक हो गया, कौन सा हो गया? 29, 11 होके वो फिर 2 बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? इसमें सिर्फ मून की एनर्जी आ रही है। ठीक है, और ये 20 थोड़ा स्ट्रॉन्गर मून एनर्जी है, क्योंकि थोड़ी साइकिल्स कंप्लीट कर चुका है। तो 2 के ज्यादा मैग्निफाइड इफेक्ट होंगे, थोड़ा ज्यादा पीसफुल और हैप्पी होगा वो पर्सन। अब 29 से 11 से 2 बन रहा है। अब 11 से 2 तो हमने वैसे भी स्पेसिफाई किया ही है। ठीक है, ये एक मास्टर नंबर बन गया, तो ये सारा स्पिरिचुअल क्वालिटीज के साथ आ गया आपका नंबर। इसमें 2 की क्वालिटी है, 9 की क्वालिटी है, 1 की क्वालिटी है। तो इस तरीके से 2 का ये नंबर्स बन गए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम बोलिए। अभी आपने जो बताया 20 से 2 जो था, तो वो हाँ, उसमें कार्मिक कंप्लीट कैसे बताया आपने? नहीं नहीं, हमने कार्मिक नंबर पढ़े थे ना बेसिक्स में, तो हम्म। उसमें हमने 10 को भी एक कार्मिक नंबर गिना था, बट गुड कार्मिक नंबर, जो इंडिकेट कर रहा ओके, था कि एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। कंप्लीट हो ठीक चुका है, है, हाँ। हाँ, तो हमने 10 को 1 से बेटर नंबर गिना है ना, हाँ कि हाँ। उसमें मैग्नीफाइड इफेक्ट है। सेम वे में यस 2 मैम। है और 20 है, मतलब इसमें भी आपको एनर्जी एक होलनेस की मिल रही है। तो 2 का ओके, इफेक्ट एम्पलीफाई हो गया, मतलब बढ़ गया असर 2 का, तो मतलब 10 कॉपरेशन का और 10 हैप्पीनेस का वो ज्यादा है। बढ़ गया ना इसमें, 10 का हाँ वो बढ़ गया, इसमें डबल हो गया।
राइट, तो मैग्नीफाइड हो गया ना, 2 into 10 20 ऐसे। ओके। ठीक है, अब हम 3 के देख लेते हैं एक बार और थोड़ा सा डिटेल में। एक एक तो आपका बनेगा 3 नॉर्मल 3, एक होगा आपका 30 से 3 बनेगा, ठीक है, एक 12 से 3 बनेगा और एक 21 से 3 बनेगा। अभी ये तो नॉर्मल 3 के तो हमको ट्रेड्स पता ही पता है। अगेन 3 में 0 लग गया तो 3 के इफेक्ट जो है ये एम्पलीफाइड हो गए, मतलब और ज्यादा पॉजिटिव ट्रेड्स आ गए इसमें। ठीक, अब आगे आपका 1 क्या होगा ये बताएगा आपको। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो गया कि जैसे आपके पास कोई नंबर आता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि इसकी मेजर प्रॉब्लम एरिया क्या है, वो बहुत इजीली आपको निकलेंगे। अभी नेक्स्ट बर्थ फोर्स करेंगे, उसके बाद पिनाकल करेंगे, पिनाकल के बाद चैलेंज करेंगे, इससे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारी। तो बर्थ फोर्स पीरियड क्या है? लाइफ बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पीरियड ऑफ लाइफ होता है हमारा 0 to 25 गिना गया है। इसमें मंथ का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, जो मंथ का कैलकुलेशन आ रहा है। सेकेंड पीरियड जो है इसमें डे, इसका इन्फ्लुएंस, जो डेट है ना हमारी स्टार्टिंग बर्थ नंबर, उसका इन्फ्लुएंस आता है 25 to 50। और जो थर्ड पीरियड होता है 50 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स, यहाँ पे आता है आपके ईयर का जो टोटल है उसका इन्फ्लुएंस। अच्छा, रफली 1-2 साल ट्रांजिशन में लग सकते हैं, जैसे 25 है तो 24 में भी हो सकता है, 24 26 तक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है किसी का। दो कोई किसी की बर्थडे दो, खुद की दे दे। दे दो। ठीक है, 8 मार्च 1978। अब फर्स्ट पीरियड क्या हो गया? मंथ, तो मार्च है तो 3। 3। तो मोस्टली जो रहा होगा सोशल चीजों में ही निकला होगा, आपका जो बचपन होगा, आस पड़ोस लोगों से बातचीत करना, फ्रेंडशिप करना लोगों से, उसी तरह राइट। से निकला होगा। जो सेकेंड पीरियड है 25 to 50, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का रोल आ रहा है। राइट। आपने अपनी जिंदगी में खूब काम किया होगा अब तक की, क्योंकि अभी आप 50 तो क्रॉस की नहीं है। अच्छा खासा आपने वर्क किया होगा, हार्डशिप भी रही होगी, काफी सारी चीजों में स्लो Yes, ma'am. प्रोग्रेस हो सकती है, बट आपको मिला होगा कुछ ना कुछ बेनिफिट। देखो 8 है ना, तो समझ लो ये बंदा घर पे नहीं बैठेगा, या घर मतलब कमाएगा जरूर, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार ही रहा होगा। घर में बैठ के भी अर्निंग हो रही है। और जैसे आपका हो गया 1970 तो कितना है? 25 से 7। तो अब जब आपको 50 ऑनवर्ड्स होगा ना, लाइफ के टोटल 7 के जो थर्ड पीरियड था, जो कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल व्यूज की तरफ आपका जाने मैम वाला। मुझे तो लगता है मेरा फाइनली स्पिरिचुअल साइड है, क्योंकि सारे नंबर्स ही वही निकल रहे। बिल्कुल, तो अगर बाकी नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखो अभी हमने क्या कह दिया, यही तो कहा, अगर सारे नंबर्स ही आपके सपोर्ट ही इसको कर रहे हैं आगे जाके, तो अल्टीमेटली आपने वही करना है। राइट। और आपका वो क्लियरेंस हो गई, आप शायद आराम से रह लोगे अकेले, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि 7 क्या है, ऐसे लोग रह लेते पीसफुली अकेले भी, उनको कुछ दिक्कत नहीं आती, खुद के साथ रह लेते हैं। की ले लो आप लोग शॉर्ट की, वो है 148, हार्डशिप, हार्ड वर्क, कम इमोशंस, मोर वर्क। 2, 3, 6, मोर ऑफ इमोशंस। अब ये कैटेगरी में 148 में 4 थोड़ा वीक है 1 और 8 से कंपैरेटिवली। 236 में 2 थोड़ा सा वीक पड़ जाता है कंपैरेटिवली। और कौन बचा आपका? 1 2 3 4 5 7 और 9। अब ये सब इनकी तो सोशल एडजस्टमेंट ही बड़ी प्रॉब्लम होती है।